हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था, नेवनी एलिमिनेट हो गया था। नए एपिसोड चलिए शुरू करते हैं। थंडर गॉड कहता है, बड़े भाई क्या आप सोचते हैं कि मैं आपको नहीं जानता। थंडर गॉड हंसता है और कहता है, मुझे वे ग्रेट निर्वाणा आज भी याद है। जब हम मिले थे उस वक्त हम जवान थे, पर हम हर बुरे समय पर मिल जाते थे। तब आप गंभीर सिचुएशन में भी हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते थे। होंग कहता है, तुम मेरे चापलूसी मत करो। थंडर गॉड कहता है, चलो ये सब जाने दो बिग ब्रदर। उन लोगों को बस अर्थ पे के ह्यूमन का स्किल दिखा देना और आपको देखकर लुओ फैंग भी कोशिश करेगा। तब होंग दोनों तरफ देखता है और बोलता है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। जैसा कि हमें पता है, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से 3 पार्टिसिपेंट्स था और फाइट लाइव चल रहा था। ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड पर नेवनी के हारने के वजह से बहुत सारे लोग गुस्सा और असंतुष्ट थे। वह ब्लू स्टारफील्ड के बेकार लुच्चा आदमी धोखेबाज नेवनी पर पीछे से हमला कर दिया, नहीं तो नेवनी नहीं हारता। वह ज़रूर 10,000 के बीच में आता। ये सब बातें स्टारफील्ड पे चल रहा था, यहाँ ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर पे। आज ही हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन के तरफ से होंग लड़ेगा। होंग ज़रूर जीतेगा। वह ज़रूरी गोनवा यूनिवर्स कंट्री के टॉप 10,000 में ले आएगा। भाई होंग सबसे लोएस्ट रैंक पे था एलिमिनेशन राउंड में। मुझे तो लगा था है कि उसे अरीना में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सोचता हूँ कि लुओ फैंग के पास ज़्यादा चांस है। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है, वह लुओ फैंग ज़रूर कर लेगा, पर होंग भी कर सकता है। कौन जानता है, शायद वह अपना ट्रू पावर छुपा रहा होगा एलिमिनेशन में। वर्चुअल यूनिवर्स डोजो नंबर 1,03,098 नेवनी का फाइट के 3 घंटे के बाद ग्रुप नंबर 161 का बैटल स्टार्ट होने वाला था। पूरा डोजो में चेयर्स होने लगाता है। ब्यूटीफुल लेडीज सारे जीनियस को एक बाय एक इंट्रोड्यूस करके बताती है। नंबर 93 पे होंग था, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से। यह 72 वर्ल्ड में 982 रैंक पे था, 982। सारे लोग होंग होंग के नारे लगाने लग जाते। सारे 1 मिलियन ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के लोग चिल्ला चिल्ला कर होंग को ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर का है ये बता देता है। लुओ फैंग और थंडर गॉड जब चेरिंग क्राउड तरफ देखता है तब उसका आंखें बढ़ गई। थंडर गॉड कहता है, बड़ी समस्या है, यह आदमी यहाँ भी है। लुओ फैंग हाँ कहता है और सांस रोक कर कहता है, मुझे बड़े भाई लुओ के लिए चिंता हो रहा है। वैसे तो सभी लोग पावरफुल हैं, पर इसके ग्रुप में ही वह बंदा है जो सेकंड ब्रदर को मारा था। काउंटिंग स्टार्ट होता है और सारे 100 जीनियस प्रकट होता है। लुओ फैंग तुरंत ही फर्स्ट ब्रदर को उस भीड़ में खोज लेता है। होंग अपने हाथ में एक भाला पकड़ा हुआ था। वह ध्यान से सारे तरफ देख रहा था। वह सर्कुलर अरीना 30 किलोमीटर के डायमीटर का था और लड़ाई के समय यह और छोटा होते जाएगा। उड़ने वाले वो जो दूर चले जाते हैं वो सारे अटैक में आएंगे। सारे को फोर्स किया जाएगा अटैक में आने के लिए। यह अरीना 15 मिनट में छोटा होकर सिर्फ 1 मीटर के डायमीटर का बचेगा। मतलब कि फाइट सिर्फ 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। असल में 100 में सबसे ताकतवर वही बंदा था जिसने थंडर गॉड को एलिमिनेशन में मारा था। होंग अपने आसपास के सारे 99 बंदों को देख रहा था और उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन याद कर रहा था जो उसे मिला था। होंग सोचता है, इस ग्रुप में और 3 लोग ताकतवर हैं। वह सभी पहले कमज़ोर ही लोगों को 1 वर्सेस 1 करके मार देगा, फिर वह सब ताकतवर के साथ फाइट करने का रिस्क लेगा। सारे जो मजबूत हैं वो सारे। होंग सोचता है,
वह अगर स्टार्टिंग से ही भागा तो सारे लोग का वही टारगेट हो जाएगा, इसलिए वह सभी के बीच में ही रहेगा, ग्रुप में ही। होंग यह फाइट में सरवाइव करने के लिए कॉन्फिडेंट था। एक धीरे आवाज़ आता है, बैटल स्टार्ट किया जाए। 30 किलोमीटर का अरीना श्रिंक करने लगता है। सारे लोग लड़ने लगे। एक गंदा वाल वाला मजबूत आदमी बोलता है, मेरा अटैक को संभालो। और वह अपने पैरों से सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ता है और 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। वह स्लैश एक स्पिरिट रीडर तरफ जा रहा था। वह यहाँ नहीं सोचा था कि अपोनेंट का इतना ज़्यादा स्पीड होगा। फिर भी वह अपने स्पिरिट वेपन से अटैक को ब्लॉक करता है। वह स्पिरिट वेपन भी कट जाता है, पर उसका स्लैश पावर नहीं घटता है। यह अटैक एक माउंटेन को भी ख़त्म कर सकता था। यह अटैक से स्पिरिट रीडर का हेड 2 टुकड़ों में हो जाता है। वह लंबा और मजबूत आदमी हंसता है और आगे बढ़ने लगता है। वह हर कदम में एक लंबा दूरी तय कर ले रहा था। वह अपना स्पीड इतना बढ़ा लेता है कि वहाँ फ्लाइंग करते हुए स्पिरिट रीडर जो थे वो सभी से वो फास्ट हो जाता है। कोई चिल्लाता है, पहले इसे सब लोग घेर के मार दो। एक स्पिरिट रीडर दो अपने स्पिरिट वेपन से अटैक कर देता है उस मजबूत आदमी पे। वह मजबूत आदमी एक शॉर्ट ब्लेड मूव करता है और दोनों स्पिरिट वेपन को ब्लॉक कर देता है और साथ में स्पिरिट रीडर को भी मार देता है। घेरो और मुझे मारो, लंबा आदमी बोलता है। वह लंबा आदमी एक मॉन्स्टर की तरह था। वह भीड़ के बीच में जा कर उन 10 और उनसे भी ज़्यादा जो उसे मारना चाहते थे उसे खुद को घेरने नहीं देता है, और वह दूसरे तरफ आधा ग्रुप को मार डालता है। वह सेवेज का रास्ता मौत का रास्ता था। उस आदमी का नाम सेवेज था। वह 100 सभी जीनियसेस थे, पर कोई भी सेवेज के मैच के नहीं था। यहाँ पूरा बैटल में बिना कोई शक के सेवेज ही आउटस्टैंडिंग कर रहा था। सेवेज का अलग ही एक लड़की भी थी जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रही थी। एक आर्मर पहनी हुई थी। वह निडर थी। उसका फिगर भी बहुत अच्छा था। लॉन्डो ध्यान दे दो। उसका ऑरा वह देखती थी पूरा ब्रूटलिटी से भरा हुआ था। वह देखती भी तो वह उतना ही ब्रूटलिटी से देखती थी। उसका ऑरा और वो उसका देखने का तरीका इतना ब्रूटल था कि कोई भी देखकर उसे लड़की नहीं कह सकता था, लेडी नहीं मान सकता था। होंग अब भी जिंदा है। उसका भाला हाथ बहुत तेज था, लाइक लाइटनिंग। वह अचानक से जीनियस का फॉरहेड में हमला करके मार दे रहा था, पीछे से हमला करके। होंग का एक्सप्रेशन किसी को मारने के बाद अच्छा नहीं था, बदल जाता था। होंग अब भी भीड़ के बीच में ही था। उसका भाला उसके चारों तरफ नाच रहा था, तो भी बहुत सारे स्पिरिट वेपन से उस पर अटैक हुआ, पर कोई भी उसका डिफेंस नहीं तोड़ पाया। समय निकलता गया, डेथ बढ़ता गया, 60, 61, 62। जैसा जैसा नंबर बढ़ता गया मौत का, वैसा वैसा ग्रुप बैटल कम होने लगा। वह साहसी लेडी होंग तरफ घूरती है। वैसे तो यूनिवर्स में कितने सारे लोग भाला वेपन के रूप में यूज करते हैं, तो वे सब भाला को यूज करने वाले लोग को का भाला बहुत ही हार्ड और मजबूत होता है, पर होंग जो यूज़ करता था वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वह जब मूवमेंट करता स्टार्ट करता है तो लगता है जैसा कि डांस कर रहा है। वह एक बहुत बड़ा सांप की तरह विचित्र रूप से आकार ले लेता था। वह लेडी 2 ब्लेड यूज़ करती है। वह होंग को देखकर उसे इंटरेस्टिंग कहती है और उसके तरफ चल देती है। होंग का एक्सप्रेशन उसको देखकर चेंज हो जाता है। बैटल के बीच में वह ऑब्जर्व कर रहा था कि वह लेडी बहुत स्ट्रांग है। वह ज़रूर ही टॉप 3 में ही होगी। सेवेज उससे थोड़ा ही स्ट्रांग था होना। होंग नहीं सोचा था कि वह लड़की उसके तरफ रश कर देगी। तब भी एनिमी अटैक कर रहा है और उसका डॉच नहीं किया जा सकता, तो वह सिर्फ बैटल ही एकमात्र उपाय रह गया।
होंग तुरंत अपने भाले को घुमाने लगता है। वह ऐसा लग रहा था कि वह पानी में चला रहा है। वह बहुत तेज़ और फुर्तीला था। वह तुरंत ही लेडी वॉरियर की तरफ रश कर देता है। वह लेडी वॉरियर की आँख एक्साइटमेंट के साथ भर जाता है। उसके बॉडी से ग्रीन ऑरा निकल रहा था। वह तुरंत अपने ब्लेड को चलाने लगी। उसका ब्लेड से भाला का टिप के तरफ एक स्लैश गया और टकराया। उसके कारण भाला पे एक एनर्जी घूमने लगा। होंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वह तुरंत ही अपने भाले को पीछे कर लिया। वह अपना हाथ उठाता है और एक्स की तरह लेडी वॉरियर की तरफ स्लैश कर देता है। लेडी के पूरे शरीर पे खतरनाक तरीका से पानी बहने लगा। उसका ब्लेड तुरंत ही एक स्ट्रॉन्ग अटैक रोकता है भाला का। वह तुरंत होंग के नज़दीक आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। तुरंत होंग को महसूस होता है कि वह एक पानी का भंवर में फंस गया है। वह उससे बाहर नहीं निकल सकता। वह लेडी कुछ वाटर लॉ ओरिजिन को समझ गई थी। होंग पैनिक करने लगता है। एंशियंट चाइनीज़ कल्चर के मुताबिक 5 एलिमेंट है: गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ। वैसे तो होंग लाइट डोमेन के पाथ पे है, पर फिर भी वह कुछ लॉ ऑफ वाटर को समझता है। अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ है, पर फिर भी होंग उसे लेडी के मैच के नहीं है। होंग सोचता है अगर वह पानी है तो हम पत्थर रहेंगे। वह साहस करते हुए चारों तरफ से लाइट से घिर जाता है और वह तुरंत मजबूत और हार्ड हो जाता है। पीक के स्पीड तुरंत ही बढ़ जाता है। पीक मतलब भाला। एक बार जब भाला पूरी तरह से अनलीश हो जाता है तो वह एक कछुए के कवच के एक डिफेंस बना लेता है और वहीं एक ओपनिंग उसमें एक भी नहीं था। वह लेडी वाटर ओरिजिन लॉ के साथ स्लैश करती है और जो बहुत ताकतवर था। होंग को फील हो जाता है कि वह उस ब्लॉक नहीं कर पाएगा। एक बार जब कोई ओरिजिन लॉ पे ब्रेक थ्रू कर ले समझ जाए तो वह एक स्टेप हेवन के तरफ रख लेता है। अचानक से होंग ओरिजिन लॉ को का लॉजिक समझ जाता है। 1 बिलियन से भरा हुआ डोजो में कई ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के लोग नर्वस थे। कोई लोग ब्रॉडकास्ट भी देख रहे थे। कई लोग वर्चुअल यूनिवर्स के फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर आइलैंड था। उसमें एक कम से कम यूनिवर्स लेवल के लोग रह सकते हैं। एक बहुत बड़ा पर सिंपल लुकिंग विला के एक लिविंग रूम में एक आदमी बैठा हुआ था। वह आदमी डार्क रेड रोब पहना हुआ था। उसके सिर पे एक लाइटनिंग मार्क था। वह आदमी ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर के एक पावरफुल सेक्टर लॉर्ड है, जियान तियान चेन। और उसके बगल में एक काइंड दिखने वाले ओल्ड मैन थे जिसका सर वाइट था। वह ओल्ड मैन पूछता है, यह ब्लैक पहना हुआ ब्लैक ड्रैगन हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से है? ब्लैक ड्रेस आदमी पे उस ओल्ड मैन इंटरेस्टेड था। वह कहता है, इसका लाइट डोमेन लगता है लेवल 6 पे है। लेवल 6 में है, फिर भी वह एक जीनियस है बैटल में। उसका लचीला लेकिन मजबूत भाला सच में सक्षम है कि उसका डोमेन अनलीश कर दे रहा है इस लेवल पर। यह डोमेन लेवल 8 के बराबर है। ये ज़रूरी नहीं है लेवल 8 का डोमेन लेवल 7 के डोमेन से मजबूत हो। ये सब अनलीश करने के एबिलिटी पर डिपेंड करता है। एक थ्योरी के अनुसार अगर कोई ओरिजिन लॉ को समझ ले तो वह एक स्ट्रेंथ बैटल में लॉ को कैसे यूज करने पर डिपेंड करता है। जियान तेनचेन इज्जत से कहता है, हाँ हेड जनरल, वह हमारे ही एम्पायर से है। ओल्ड मैन मुस्कुराता है। अगर कोई और सेक्टर लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन हेड जनरल सुना तो वह शॉक हो जाता। ब्लैक ड्रैगन 3x माउंटेन ऑर्गेनाइजेशन में सेक्टर लॉर्ड रैंक के जनरल होते हैं और 3x माउंटेन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं। वही 3 फाउंडर अभी हेड जनरल हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ गलत हो तो कमेंट कर देना और सब ठीक, हाल चाल मस्त। ठीक है, थैंक यू।